अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं वो बताते हैं जो क्वेश्चन में यूज होनी। उसके लिए सबसे पहले हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं किसका, यूनिटी का। यूनिटी किसको कहते हैं, वन को। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का जज़र मुकाबी हम फाइंड करने लगे हैं। ठीक है बेटा, यूनिटी कहते हैं वन को। वन का हमने फाइंड करना है क्यूब रूट, ऐसे है ना। इसको हम किसी के इक्वल लेट कर लेते हैं। चलें एक्स के इक्वल लेट कर लें। लेट करने के बाद क्यूब रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा। बोथ साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब क्यूब रूट से कैंसल, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन। वन प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ये एक्स का क्यूब है और वन किसका क्यूब होता है, वन वन का ही क्यूब होता है। अब इससे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस है बी क्यूब, फार्मूला क्या आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, जहां जहां ए है एक्स आ जाएगा, जहां जहां बी है वन आ जाएगा। ए की जगह एक्स, एक्स माइनस वन, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस ए और बी यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय वन, प्लस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, वो वन नहीं आ जाएगा। एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का। इसको तो जीरो के इक्वल हमने रख लिया, इसको भी जीरो के इक्वल रखना है, ऐसी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, इस पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ भी वन है, इसके साथ भी वन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी की वैल्यू और लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू। अब ये वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट ओवर टू ए। ठीक है जी, कर देते हैं वैल्यूज पुट। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटा क्या है, वन, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, माइनस फोर ए की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू भी वन है, ओवर टू ए की वैल्यू फिर वन, माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन ही है, फोर वन द फोर ओवर टू। बेटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर ए टू। इसको एक बार प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है, इसको नाम दिया गया है ओमेगा का। इसका W किसको कहते हैं, ओमेगा को। और जो दूसरी है ये ओमेगा स्क्वायर की। ये अपनी वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू। एक में इस जगह प्लस है और दूसरे में इस जगह माइनस है। अब आपको बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं प्लस वाली को ओमेगा कहना है या माइनस, मिक्स हो जाता है ना माइंड में। तो कोई इशू नहीं बेटा, आप कोई मसला नहीं, माइनस वाली को ओमेगा कहकर प्लस वाली को ओमेगा स्क्वायर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों सेम है, एक में इस जगह प्लस एक में इस जगह माइनस। तो आपने दोनों में से किसी एक को ओमेगा और दूसरी को ओमेगा स्क्वायर, वो आपकी मर्जी, जिसको मर्जी ओमेगा कह लें, जिसको मर्जी ओमेगा स्क्वायर कह लें। तो यानी यूनिटी के हमने जब क्यूब रूट लिया हमारे पास तीन आंसर आए। एक एक्स का आंसर ये आया था, ऐसी है, दूसरा ये आया था और तीसरा ये आया था। यानी हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट कितने आए, वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका बेटा जी बुक पे प्रूफ भी है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। अच्छा बेटा, अभी हमने वन का क्यूब रूट फाइंड किया। अब उधर से हमारे पास चार प्रूफ्स आते हैं, प्रूफ बुक पे किए भी हुए हैं।
हम आपको उसका रिजल्ट बताते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रूफ है जी आपके इंग्लिश मीडियम बुक पे पेज नंबर 23 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उधर पहला क्या है जी, पहला प्रूफ ये है कि प्रूव दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है। क्या मतलब जी कि वो कह रहे हैं किसी एक भी अच्छा, अब रूट तीन तरह के थे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट है, ऐसे है ना। जो वन है ये रियल क्यूब रूट है और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज जब हमने लिखी थी, इनकी वैल्यूज के अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा था, अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैं आपको फाइनल जो इसके मेन दो तीन फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करते हैं फिर यूज करते हैं। आपने एक तो ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना इनका सम किसके इक्वल होता, जीरो के, किसके इक्वल होता, जीरो। एक ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। दूसरी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता, वन के, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की क्या थी, -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 की, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालो, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस। अगर मैं कहूँ 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो फिर ओमेगा उधर जाके माइनस। अगर कह दिया जाए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 उधर जाके माइनस। सिंपली ये कि तीन रूट है ना, किसी दो की भी वैल्यू निकालनी थी, जो तीसरा है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी हम। ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। ये क्यूब रूट वाला जैसे अभी हमने 1 का क्यूब रूट डिटेल में फाइंड किया था वैसे ही करने से वही मेथड हम फिर भी एक पार्ट कर लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आता है या शॉर्ट आता है, सारी ये क्या बात हुई, लॉन्ग आता है तो शॉर्ट के लिए क्या, शॉर्ट सॉरी क्या दिया, एमसीक्यूज, या लॉन्ग या एमसीक्यूज। तो लॉन्ग तो चलो फिर भी माना, एमसीक्यूज में हमें कैसे पता चलेगा, क्या इतना हल करेंगे, नहीं बताते हैं कैसे करना। क्यूब रूट फाइंड करना है जी, तीन चार पार्ट है, -1 का, 8 का, -27 का और 64 का। चले हम -27 का करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, -27 का क्यूब रूट फाइंड कर। उसको सबसे पहले बेटा किसी के इक्वल लेट कर लेना, कर लिया x के इक्वल लेट। अब क्यूब रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। x का भी क्यूब आ जाएगा और -27 का जो क्यूब रूट है इसका भी क्यूब, क्यूब रूट से कैंसल, x क्यूब इक्वल टू -27, 27 माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा। ये x का क्यूब है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। याद रखें कि इधर जो भी नंबर आएगा वो हमेशा किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, जैसे 8 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, ऐसे। इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आता है फार्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। जहां जहां ए है x आ जाएगा, जहां जहां बी है 3 आ जाएगा, ए की जगह x, बी की जगह 3, x प्लस 3, ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस ए और बी यानी 3 और x, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, वो आ जाएगा बेटा 9, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये जो x क्यूब माइनस 3x प्लस 9 ये भी इक्वल टू 0, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है बेटा।
इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है, और लास्ट टर्म किसकी वैल्यू होती है जी? सी की। ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की भी फाइंड कर ली, और सी की भी फाइंड कर ली। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2। बी की वैल्यू में भी माइनस, और इधर बी के साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी की खुद की वैल्यू में भी माइनस, और इधर भी बी के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास है 1, और सी आपके पास है 9 ओवर 2। ए की वैल्यू 1, 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9, और ये 9 4 36 ओवर 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 माइनस का 27 ओवर। अब बेटा ये आपको ऑलरेडी हमने सोल्व करना सिखाया हुआ है। 27 की फैक्टराइजेशन होनी थी, 27 का स्क्वायर रूट होना था 3 इंटू -3 ओवर 2। अब कैसे होता है दोबारा बता देते हैं। 27 की फैक्टराइजेशन करनी थी, यही फैक्टर आने थे। तो जब 27 की -27 की फैक्टराइजेशन थी, तो हमने क्या लिख लेना था? 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 3 माइनस है, तो किसी एक के साथ भी माइनस लगा देना था। अब जब स्क्वायर रूट लहदा करना था, ये आपस में कैंसिल, तो 3 इंटू -3। ये नहीं कि अब माइनस बाहर निकाल लो, नहीं, माइनस ऐसे बाहर नहीं आता, तब अंडर रूट के अंदर वाला माइनस वो अंदर ही रहता है। तो ऐसे है। अब बेटा ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन बेटा इनके आंसर हमने ओमेगा की फॉर्म में निकालने होते हैं। तो अगर इधर मैं मेंशन करूं, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या थी? -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। यानी कि हम इनमें से 3 कॉमन तो ले सकते हैं। ऊपर आ जाना था 1, क्या आ जाना था? 1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। लेकिन मसला ये है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में तो इस जगह -1 है, लेकिन हमारे पास +1 आ रहा है। तो साइन चेंज करने के लिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर वाले का साइन खुद ही चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको हम एक बार प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे। एक मिनट, ठीक है। -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, एक बार इसको माइनस लिख लेते हैं। -3 -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर -3, ये किसकी वैल्यू? ओमेगा की, -3, और ये सारी किसकी वैल्यू? ओमेगा स्क्वायर की। तो हमारे पास जो क्यूब रूट -27 के क्यूब रूट के 3 आंसर आए। एक एक्स की वैल्यू -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। अब आगे बात वो कि सर अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें आंसर कैसे पता चलेगा? अब देखें बेटा, जो 27 है ये किसका क्यूब है? 3 का। तो इसको जो आंसर आने थे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर आए। अगर साथ माइनस होता तो इनके साथ भी माइनस। ऐसी फॉर एग्जांपल 64 है, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो इसके जो क्यूब रूट आने थे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर इसके साथ माइनस होता तो इनके साथ भी माइनस। यानी हम आंसर डायरेक्ट पता कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, लेकिन लॉन्ग के लिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, एवेल्युएट। इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं ओमेगा की फॉर्म में, उनको हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है, पहले हम इधर जो स्टार्ट में हमने रिजल्ट एवेल्युएट किए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है 0। ऐसी है, अगर आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालना चाहे तो ओमेगा उधर जाके माइनस, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालना चाहें तो 1 उधर जाके माइनस, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था 1। ये वाली बेटा कुछ वैल्यूज हैं जो इन क्वेश्चन में यूज होंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते होते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की 7। सबसे पहले आपने यही देखना है कि क्या इसमें जमा वाले 2 नंबर हैं, नहीं, जमा वाला तो 1 है, नहीं है, चाहिए 2। अगर जमा वाले नहीं है तो क्या माइनस वाले 2 हैं, बिल्कुल हैं। तो आपने करना क्या है, उन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले ले, ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसी है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के। तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा -1 पावर 7, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का बेटा आंसर लिख देना हमने। ठीक है, 2 की पावर 7 128, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सारी बेटा ऐसे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। क्या 2 प्लस वाली रकमें हैं, नहीं है, फिर 2 माइनस वाली देख लें, बिल्कुल है। उन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया, साथ 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन ले लें, -3 लिया कॉमन तो रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, तो इसकी जगह हम -1 को रिप्लेस कर दें। 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3, तो 3 प्लस 1 4, और 4 की पावर है 5, 4 की पावर बेटा जी 5, क्या आ जाएगा 1024। करते हैं जी मूव हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज है, हम चले हैं फोर्थ पार्ट कर, है तो फोर्थ भी ऐसे, लेकिन उसमें रकमें इस तरह की डबल आ जाती हैं। ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, साथ है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। 2 प्लस वाली होनी चाहिए, क्या इसमें 2 प्लस वाली हैं, बिल्कुल हैं, वो अभी वैसे की वैसी लिख, इसमें 2 प्लस वाली होनी चाहिए, हैं, बिल्कुल हैं। पहली और तीसरी इनको अरेंज कर लेते हैं, यानी 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और -3। जो 2 सेम है उनमें से 2 कॉमन ले लें, रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इनमें जो सेम साइन वाली है उनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल, माइनस ओमेगा। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा और -3 ओमेगा, -2 -4 ओमेगा स्क्वायर -3 -6 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, और 24 मल्टीप्लाई बाय 124, ये आंसर आ। इसका शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें
ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लें। शाबाश। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्क्रैचर 2 का पार्ट नंबर 5 है, ये वाला -1 प्लस -3 अंडर रूट होल की 6 प्लस -1 माइनस -3 अंडर रूट होल की 6। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये ओमेगा की वैल्यू होती है और ये ओमेगा स्क्वायर की। 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे मल्टीप्लाई 2 ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस -3 अंडर रूट, ये भी 2 डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग देखें ये हमारे पास है जो टर्म बन रही है ये सेम वही नहीं, एग्जैक्टली वही है, ऐसे है ना। तो हम ये इक्वल किसके 2 मेगा के, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 मेगा, इस पे आ जाते हैं। ये वाली बेटा सेम यही नहीं, ये 2 मेगा स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 मेगा स्क्वायर होल की पावर 6। ये बन जाएगा 2 की 6 और ओमेगा की 6, 2 की 6 और ओमेगा की 6 to 12। दोनों में से 2 की 6 आ रहा है कॉमन, अंदर आ जाएगा ओमेगा की 6 और ओमेगा की 12। इनको बेटा जी सोल्व कैसे करना है, आपका नेक्स्ट आएगा एक पार्ट नंबर 7। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे ना, पार्ट नंबर 7 आपका एग्जैक्टली वही होगा। ठीक है। हमारे पास ओमेगा 6 या ओमेगा 12 की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ओमेगा की कितनी वैल्यू हमारे पास ओमेगा क्यूब की, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या 1, तो इनको भी हम ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 to 6 ही होता है। इसको ओमेगा क्यूब की पावर 4, 4 3 12, बिल्कुल ठीक है। ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, 1 का स्क्वायर, इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 की पावर 4, 2 की पावर 6, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहती है। ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 6 ये और 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होता है बेटा 128। चेक कर लेते हैं 128 होता है, आई थिंक यही है, 2 की पावर 7, यस 128। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। बेटा पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये है, अगर आप गौर करें तो सारी की सारी ओमेगा की वैल्यू है, तो इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा पावर 9 एज इट इज, इसकी जगह भी आ जाएगा ओमेगा, ये सॉरी किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की, इसके बाहर भी 9 था और इसके बाहर भी 9 है। तो बेटा ये हमारे पास बन गया ओमेगा की 9 और ओमेगा की 9 to the 18। इनको भी हमने ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख सकें। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। इसको ओमेगा क्यूब की पावर 6, 6 3 था 18 होता है। ठीक है। ये बन जाएगा 1, 1 की पावर 3 और ये बन जाएगा 1 की पावर 6। 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है और 1 प्लस 1 2, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा की -13 प्लस ओमेगा की -17। पावर पहले पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, तो पॉजिटिव बनाने के लिए बटे के नीचे चली जाएगी, ये भी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए बटे के नीचे खत्म करना है जी। जैसे इधर ओमेगा की हाईएस्ट पावर को हम रिड्यूस करके ओमेगा क्यूब की शक्ल में लेके आते हैं, इनको भी करना पड़ेगा। हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 4, 4 3 12, लेकिन 13 थे, एक ओमेगा बच गए। इधर भी बेटा ओमेगा की क्यूब की क्या लिखेंगे 5, 5 3 15, लेकिन 17 था, 2 ओमेगा बच गए, तो ओमेगा स्क्वायर साथ वैसे 1 ओवर ओमेगा क्यूब की पावर 1, 1 की पावर 4 और 7 ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 और 7 ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर जो मर्जी हो उसने 1 ही रहना है, तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा ही रह जाएगा और इधर 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है। एलसीएम इसका आएगा बेटा जी ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा ओमेगा, एक ओमेगा से कटेगा तो एक ओमेगा का बचेगा। ये सेम है तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब 1 प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल था 1 प्लस ओमेगा,
माइनस ओमेगा स्केयर के नीचे भी ओमेगा स्केयर है, ओमेगा ओमेगा स्केयर से कैंसल, तो आंसर इसका आ गया -1। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए।